दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जिस जगह कुछ दिन पहले तक आंदोलन खत्म होने के बाद शांति दिखाई दे रही थी, वहां अब फिर से पुलिस की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। लोहे के बैरिकेड्स को वेल्ड कर दिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ तैनात कर दी गई है और दिल्ली पुलिस चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी करनी पड़ी। क्या कोई बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है? क्या सरकार को किसी नए आंदोलन का डर है? और आखिर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने ऐसी कौन सी चेतावनी दी जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ चुका है? आपको ये पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि आखिर जंतर मंतर पर तैयारी कैसी हो रही है और क्यों हो रही है। जंतर मंतर अगर आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर मजबूत बैरिकेड्स पर जाएंगे। पहले जहां पर सामान्य बैरिकेड्स लगे हुए थे, उन्हें लोहे से वेल्ड करके स्थायी रूप से जोड़ा जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में लोगों का प्रवेश रोका जा सके। इसके अलावा वहां पर आरएएफ की एक कंपनी तैनात है। स्थानीय पुलिस लगातार वहां पर निगरानी बनाए हुए है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा टाइट है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये कदम किसी घटना के बाद नहीं बल्कि संभावित प्रदर्शन को देखते हुए उठाया गया, यानी कि प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से पहले से निपटने के लिए तैयार है। अब ये पूरा विवाद भी आपको समझाते हैं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस नहीं होते तो उनका आंदोलन वापस शुरू किया जा सकता है। पार्टी का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उससे पूरा नहीं किया। सीजेपी का आरोप है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस हो जाने चाहिए क्योंकि सरकार ने इसका भरोसा दिया था, लेकिन ये मुकदमे अब तक वापस नहीं हुए हैं। कई लोगों को अभी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ राज्यों में नई एफआईआर भी दर्ज कर दी गई हैं। समझौते की शर्तों का पालन नहीं हुआ। इसी वजह से संगठन दोबारा आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। और वैसे ये पहली बार भी नहीं है जब जंतर मंतर चर्चा का विषय बना हो। इसी जगह पर सीजेपी ने लगातार 36 दिनों तक आंदोलन किया। उस समय उनकी मुख्य मांगें रहीं कि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, जो कि इस्तीफा हुआ। लगातार धरना प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव के बाद आंदोलन भी खत्म हो गया। 25 जुलाई को सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता होने की बात सामने आई थी। उसके बाद से प्रदर्शन वापस ले लिया गया था, लेकिन अब सीजेपी का कहना है कि समझौते का पालन सरकार नहीं कर रही। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि 25 जुलाई को जो समझौता किया गया उसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी शासित राज्यों में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने 4 अपनी प्रमुख मांगे भी रखी। पहली कि सभी एफआईआर वापस ले ली जाए। दूसरी, हिरासत में जो छात्र लिए गए हैं, प्रदर्शनकारी जो हिरासत में लिए गए हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तीसरी जो उनकी मांग है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय एजेंसियों और भाजपा शासित राज्यों की पुलिस नए आपराधिक मामले दर्ज करना बंद कर दे। और चौथी उनकी मांग है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच जो समझौता हुआ था उसे सरकार सार्वजनिक करे। यानी कि सीजेपी का कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है। इस पूरे विवाद के बीच सीजेपी ने एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने साक्षी रखा। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य देश भर से ऐसे वीडियो फुटेज और दस्तावेजों को इकट्ठा करना है जो कि प्रदर्शनकारियों के पक्ष में सबूत बन सके, सबूत के तौर पर इसका इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही सीजेपी ने पूरे देश में एक लीगल हेल्प सेल भी तैयार करने की घोषणा की। इनका मकसद उन लोगों की कानूनी सहायता करना है जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। यानी अब आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कानूनी लड़ाई भी समानांतर रूप से चलेगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए 1 करोड़ रुपए उन्होंने फंड को दिया है। इस फंड का इस्तेमाल उन लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। यानी आंदोलन अब राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर लड़ा जा रहा है और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेड्स वेल्ड किए जा चुके हैं। आरएएफ की तैनाती हो चुकी है। प्रशासन किसी भी संभावित प्रदर्शन से पहले तैयारी अपनी पूरी कर चुका है।
दूसरी तरफ सीजेपी का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन दोबारा होगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगे मानेगी, क्या दर्ज एफआईआर वापस होंगे, या फिर दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से बड़े आंदोलन का गवाह बनने वाला है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं इस मामले पर? क्या एफआईआर वापस हो जाना चाहिए या सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वो सही है? क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में एक बार फिर से बात होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप को डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए।